अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसी तेरी खुद गर्जी की लास्ट एपिसोड में क्या हुआ है ये सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके साथ साथ कुछ इसमें सैड मोमेंट्स भी है। बाबा साहब की गोली से शमशेर कत्ल हो जाता है, जिसकी वजह से बाबा साहब बहुत अपसेट रहते हैं कि मेरी खुद गर्जी, गुरूर, तकब्बर और अना की भेंट मेरा बेटा चढ़ गया। और इसकी मौत के बाद वो सारा दिन कमरे में बंद रहता है और अपनी बीवी की तस्वीर को देखता रहता है और इससे बातें करता है। आखिरकार वो एक फ़ैसला करता है और अपने वकील से कुछ कागजात तैयार करने को बोलता है। वकील कुछ कागजात तैयार करता है जिसमें वो लिखता है कि नवाबज़ादा दिलावर अपने पूरे होशो हवास में अपने तमाम जुर्म, जिसमें कब्ज़ा, कत्ल, अगवा और इस किस्म के बहुत सारे जो जुर्म में मुलव्वस रहा है का इकरार करता है। और ये भी इकरार करता है कि उसने अपनी बीवी और अपने बेटे का कत्ल किया है। इसलिए इन तमाम वारदात की तफसीलात उसने वकील को जमा करवा दी है, जो कि अदालत में जमा करवाएगा और पुलिस इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। और इसके साथ ही वो अपने कागजात में अपनी फैक्ट्री, बंगले और तमाम जायदाद का 50% हिस्सादार महक को बनाता है। उधर शमशेर कत्ल हो जाने के बाद महक भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और हर वक्त शमशेर को याद करती है और शमशेर से कहती है, जब मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा डर लगता था तब तो तुम मेरे साथ रहे, और जब तुम बदलना शुरू हो गए थे और मुझे तुमसे प्यार हो गया था तो तुम बदलने के साथ दुनिया से चले भी गए। ये सोच सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा कि जब मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी तो तुम इस दुनिया से चले गए। इसी दौरान शमशेर की कज़न आती है और महक से माफ़ी मांगती है कि महक मुझे माफ़ कर दो, शमशेर के कत्ल में मेरा भी कुछ हाथ था, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं हमेशा हमेशा के लिए यूके जा रही हूँ। महक कहती है कि मुझे इससे कोई ग़र्ज़ नहीं है, क्योंकि जिससे मैं मोहब्बत करती थी वो तो इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहा। शमशेर की कज़न ये कहती है कि शमशेर तो किसी का भी ना हो सका, ना मेरा ना तुम्हारा, वो इस दुनिया से चला गया। जहाँ तक तुम इस गम से मुंसलिक हो तो इसका ज़रा सा एहसास मुझे भी है। बाबा साहब दारा को मीडिया को बुलाने के लिए बोलता है और अपने वकील को बोलता है कि जो इकरार जुर्म मैंने तहरीरी तौर पर दिया है ये तमाम मीडिया और टीवी चैनल्स के सामने और अखबारी रिपोर्टर के सामने पढ़कर सुनाया जाए। इसका वकील और इसके घर वाले इसको बहुत समझाते हैं, लेकिन बाबा साहब किसी भी वजह से मानने को तैयार नहीं होते। बाबा साहब तमाम मीडिया को घर में इन्वाइट करता है। जैसे ही नवाब साहब का वकील इकरार जुर्म पढ़ता है तो कमरे से गोली की आवाज़ आती है। दारा भाग कर जाता है तो देखता है कि नवाबज़ादा दिलावर अपने आप को गोली मार चुके होते हैं और अपने आप को कत्ल कर चुके होते हैं। शमशेर के कत्ल के बाद निदा की सास बहुत ज़्यादा बदल जाती है। निदा का रवैया भी अपनी सास के साथ बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाता है। एक दूसरे का रवैया तब्दील हुआ देखकर दोनों बहुत ज़्यादा शौक रहती हैं, लेकिन वो वादा करती हैं कि निदा अपनी सास को अपनी माँ की तरह रखेगी और चची के साथ कभी भी बदतमीजी से पेश नहीं आएगी। निदा की चची भी इस बात का वादा करती है कि निदा को अपनी बेटी बनाकर रखेगी और कभी भी उनकी वजह से उनको परेशानी नहीं होगी। इन दोनों का बदला हुआ रवैया देखकर इनका शोहर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि जहाँ हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा और फसाद रहता था, उस घर में आज ये अमनो शांति कैसे है। वो भी निदा से अपनी माँ से वादा करता है कि उसकी वजह से भी अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। निदा की चाची अपने बेटे को बोलती है कि वो निदा का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि निदा को कोई टेंशन हो। सास और बहू बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना शुरू कर देते हैं। महक के घर बेटा होता है जिसकी खुशी सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं। महक अपने बेटे का नाम शमशेर रखती है। जिस दिन सालगिरह मनाई जाती है वो शमशेर को बहुत ज़्यादा याद करती है। महक हर रोज़ शमशेर की तस्वीर से बातें करती है और उसको बताती है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है, ये गुस्से का बहुत तेज़ है। मैं डरती हूँ कि जिस तरह मैंने तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त किया है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की वजह से भी कोई दूसरा फ़र्द इसके गुस्से को बर्दाश्त करे। मेरी कोशिश है कि मैं इसको एक अच्छा इंसान बनाऊँ और इसके गुस्से को कम करने की कोशिश करूं। खुदा से यही दुआ करती हूं
کہ جس طرح تمہارے غصے کی زد میں بہت زیادہ بربادی ہوئی اور بہت سے رشتے خراب ہوئے تو اس کی بھینٹ میرا بیٹا نہ چڑھے۔ مہک ایسے ہی شمشیر کی تصویر سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوئی تھی، جس کا سب کو بہت زیادہ انتظار تھا۔ نواب زدہ دلاور کا وکیل مہک اور اس کے پاپا کو اپنے آفس میں بلاتا ہے، نواب صاحب کی وصیت کو پڑھ کر سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ نواب صاحب کی پراپرٹی، اس کی فیکٹری، بنگلے اور جتنی بھی اس کی جائیداد ہے، اس میں سے انہوں نے مہک کو 50% کا پارٹنرشپ بنایا ہے۔ مہک کو یہ یقین نہیں آتا، وہ وکیل سے کہتی ہے کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تو مجھے سخت ناپسند کرتے تھے، آپ اس کو دوبارہ پڑھ کر دیکھیں۔ تو ان کا وکیل یہ کہتا ہے نواب صاحب نے اپنی حیات میں ہی یہ وصیت میرے سے اپنے سامنے بیٹھ کر لکھوائی تھی۔ مہک کو یقین نہیں آتا اور وہ اس کے وکیل سے کہتی ہے کہ مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں یہ ساری پراپرٹی، اپنی ساری جائیداد NGO کو دیتی ہوں، آپ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ مہک کہتی ہے تو مجھے اس جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہ تمام چیریٹی میں دینا چاہتی ہوں۔ تو نواب صاحب کا وکیل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میڈم، میں یہ تمام کاغذات تیار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، اور اس طرح پراپرٹی کا 50% حصہ چیریٹی میں چلا جاتا ہے اور مہک اپنے اس فیصلے پر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی سبق آمیز ڈرامہ تھا۔ اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، دولت کبھی بھی ساتھ نہیں رہتی اور رشتے ہمیشہ انسان کا ساتھ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔